नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, मैं आयुर्वेदाचार्य पंकज कुमार बहुत दिनों के बाद अपने चैनल के माध्यम से आप लोग से आज मैं रूबरू हो रहा हूं, आपसे बातें कर रहा हूं। साथियों, बहुत दिन के बाद मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने ऑफिशियल चैनल, जो मेरा ऑफिशियल चैनल है आरोग्य तत्व, इस माध्यम से आज मैं अपना न्यूज़ आपको दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, कुछ संदेश है मेरा। दोस्तों, मैं जब पहली बार आप लोग के सामने आया तो मेरी बातों को सुनकर आप लोग को अच्छा लगा। आप लोग मुझे बहुत पसंद किए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत प्यार मिले आप लोग से और बहुत सहयोग मिले। दोस्तों, मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि जो मैं क्रांति का आगाज़ किया था कि आरोग्य को अलग बढ़ाना है, यानी आरोग्य तत्व को आगे करना है। राजीव दीक्षित गुरु भाई का जो उनका सपना है, उस सपना को पूरा करना है। इसके लिए हमें बलवान होना चाहिए, ताकतवर होनी पड़ेगी। तो ये ताकत कहाँ से आएगी? ये ताकत मेरे आयुर्वेद से आएंगे। तो मैं आयुर्वेद का कुछ एग्जाम्पल भी दिया आप लोग को कि देखिए, हमारे घर में रखा हुआ, रसोई में रखा हुआ सामग्री भी कितना तेज़ी से काम करती है, कुछ प्लांट्स वगैरह। यानी मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे आयुर्वेद में बहुत ताकत है, केवल उसको पहचानने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अगर आप इसे समझते हैं, करते हैं, पहचानते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा ही काम होगा। और जब मैं आप लोग के सामने आया तो कुछ बातें बोली होगी जो आपको याद भी होगा कि सर ने बहुत कुछ बताया लोगों को कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन बीच में मैं देखा कि इतना ज़्यादा बिजी हो गया, इतने वो पेशेंट मेरे पास हो गए, सबका इलाज करना, मैं किसी को छोड़ नहीं सकता। अगर मेरे पास कोई बंदा आ गया, बोलेगा कि मुझे इलाज चाहिए, मैं करूँगा, क्योंकि भाई समाज के लिए काम करने में आपको तो उठाना पड़ेगा, बेड़ा जो लिए उससे उठाना पड़ेगा, इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं बिजी था आप लोग की सेवा में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सबको मैं सेवा दे पा रहा हूँ, मुझे विश्वास है। तो जो लोग हमसे जुड़े हुए थे और जो लोग जुड़ेंगे और जो लोग जुड़ने वाले हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि संस्था का निर्माण हो गया, सब कुछ सामने दिख रहा है कि करना क्या होगा। तो मैं अपने ऑफिशियल चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो क्रांति का आगाज़ आज से पहले मैं किया था, वो क्रांति होगी और तेज़ी से होगी, क्योंकि कुछ भी डिसीजन अब मैं खुद ले पाऊँगा कि हमें क्या करना है। और मेरा सपना है कि भारत में आरोग्य तत्व जो आयुर्वेद को प्रमोट करती है, रियल आयुर्वेद को प्रमोट करती है, वो आगे बढ़े। यानी मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये आरोग्य तत्व बढ़े। आरोग्य तत्व का मुख्य उद्देश्य है रियल आयुर्वेद बढ़े। रियलिटी जो हर्ब्स पावरफुल हों, बीमारी में काम करते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं, वो लोगों के पास पहुंचना चाहिए एक सही डायरेक्शन में, एक सही दिशा के अनुसार। अगर वो पहुंचती है तो लोग ज़रूर ठीक होंगे। हम देखा अपने लाइफ में कि बहुत लोग मुझसे जुड़े और कि सर मैंने बहुत कुछ आजमाया अपने लाइफ में, योगा के मैंने क्या नहीं किया, आप ये बताओ कि आप क्या नहीं किया, फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रहे। इसका मतलब क्या है दोस्त? थोड़ा सा हम प्यार से समझते इस बात को कि मान लिया कि आपके पास बहुत सारी चाबी है, ताला एक, और उसे खोलनी है, तो कितना भी चाबी आप यूज कर लो, अगर मेन पॉइंट को आप नहीं पकड़ पाओगे तो नहीं खोल पाओगे। मेरा कहना है कि आपकी दिशा क्या है। सबसे ज़रूरी है कि हमें जाना कहाँ है। अगर आपकी डायरेक्शन
ईस्ट की ओर जा रही है, पूर्व की ओर जा रही है, यानी आपको पूर्व ओर जाना है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि यह पूर्व है, और आप पश्चिम चले गए, वेस्ट को चले गए। कितना भी बढ़िया से बढ़िया वाहन से जाएंगे, आप जहाँ आपको जाना था नहीं पहुँच पाएंगे। तो आप तो ये बोलेंगे ना कि मैंने बहुत अच्छा वाहन से गया फिर भी नहीं पहुँचा। तो सिंपल साइकिल से आप पैदल कैसे जा सकते हैं? हम पैदल नहीं जा सकते। लेकिन दोस्त, आप ये समझो कि जिस चौराहे पे आप खड़े थे, उस चौराहे से ईस्ट की डायरेक्शन क्या थी वो पकड़ में आपको नहीं थी। बाद में पकड़ में अगर आ गई कि नहीं मुझे ईस्ट की ओर जाना है और ये डायरेक्शन सही है, तो आप पैदल भी चलोगे ना तो पहुँचोगे। टाइम लगेगी मुझे पता है, लेकिन आप जगह पे पहुँचेंगे। दोस्त, मेरा इशारा कहाँ है? मेरा इशारा है कि सही डायरेक्शन को पकड़नी। यानी जब मैं बीमारी का इलाज करता हूँ, खुद पे अपना प्रयोग करता हूँ, ये बहुत सारे रेमेडीज़ का प्रयोग करता हूँ, तो उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए सही। क्योंकि डायरेक्शन अगर सही नहीं रहेगा तो आप नहीं पहुँच सकते हो। कुछ लोग आकर के आपको बोल देंगे आयुर्वेद में भी कि मेथी खा लो, वो कर लो। अब पता नहीं मेथी की तासीर क्या है, मैं ये पूछता हूँ, क्या है मेथी की तासीर? आपको नहीं पता कि मेथी का डायरेक्शन क्या है, वो किस चीज़ पे जाके काम करेगी। और मैं उठाता हूँ, खाता हूँ, किसी को फ़ायदा कर गया, उनके डायरेक्शन में चली गई, और किन्हीं को नुकसान कर दिया। तो नुकसान नहीं किया, फ़ायदा तो नहीं किया, दिक्कत हो गई। बहुत लोग को होती है। मेरा कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि उसके दिशा में खा रहे हैं कि नहीं, यानी डायरेक्शन मेरी सही है कि नहीं। साइंस ये कहती है कि अगर सही डायरेक्शन में चलोगे तो सही जगह पहुंचोगे। तो आयुर्वेद छोटा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत विकराल है, समुंदर है। आप जितना भी पढ़ लो पढ़ाई कम पड़ जाती है। तो दोस्त, मुझे ये कहना है, आप लोग को ये बताना है कि ये समंदर है, तो समंदर में घुसने के लिए डायरेक्शन भी तो चाहिए ना। कि आप समुंदर में जाओगे, एक तो डायरेक्शन भी नहीं, इतनी बड़ा जगह में चले जाओगे तो पता चलेगा क्या मैं यूज करूं, क्या करूं। क्योंकि आप देख लो ना, आप जब मैं एलोपैथ और आयुर्वेद के कुछ ट्रीटमेंट को एक दूसरे से रिलेट करता हूं, तो ऐसा लगता है कि इंग्लिश में क्या है भाई, एलोपैथ में क्या है, कुछ देख लो कम्बिनेशन, गिनी चुने कम्बिनेशन उसमें है कि दवाई में किसी में 2 कम्बिनेशन, किसी में 1 कम्बिनेशन टाइप से बने हुए हैं। लेकिन मेरे आयुर्वेद में करोड़ों कम्बिनेशन है, आप गिन नहीं पाओगे इतनी कम्बिनेशन है। तो आयुर्वेद समंदर है, और इसे जो पार पा गया, तो पार तो यही भगवान धन्वंतरी पाए और मेरे कुछ ऋषि मुनि पाए से। फिर भी आयुर्वेद को अभी तक, अभी जो मैं इस जनरेशन में देख रहा हूँ, बहुत लोग आयुर्वेदाचार्य भी हैं, लेकिन उसके मुख्य रूप पे पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो भाई, एक बहुत ही बड़ा विशाल कायक है, इसकी आकृति बहुत ही बड़ी है। आप जब इसमें घुसोगे आयुर्वेद में तो लगेगा कि नहीं, आयुर्वेद बहुत बड़ा है। तो मैंने अपने मेहनत से इसे कुछ सिमटने का प्रयास किया हूँ कि इसे शॉर्ट तरीक़ा से डायग्नोस करके बॉडी को जाना जाए, समझा जाए और ट्रीटमेंट दिया जाए, तो ज़रूर ठीक होंगे। दोस्त देखिए, हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं और अपनी बातों को रखते, सर मैं 10 साल से बीमार हूँ, मैं 20 साल से बीमार हूँ, मेरे को ये बीमारी है। तो जब मैं डायग्नोस उनका करता हूँ तो पता चलता है कि एक छोटा सा इनको बीमारी थी। अगर उस समय इनकी डायरेक्शन केवल सही कर दिया जाता तो निश्चित ही ठीक हो जाते, लेकिन ये डायरेक्शन भटक गए, और जो भटके अभी तक भटके। अब बताओ, मेरे को यहाँ से मेरा घर जाना है और मैं डायरेक्शन भटक गया, उल्टा दिशा में चला गया, तो कितना भी जाऊँगा, कितना दिन चलूँगा, 20 बरस 40 बरस, पहुँचूँगा नहीं, क्योंकि डायरेक्शन मेरा गलत। तो दोस्त, मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्यों चीज़ को पकड़ो, डायरेक्शन क्या है। अगर आप डायरेक्शन को पकड़ते हो तो आप निश्चित आप अपने जगह पे पहुँचेंगे, अपने मुकाम पे पहुँचेंगे।
तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्रांति की आगाज़ हो चुकी है और करूँगा। मेरी बात अगर आपको पसंद पड़ती है, आप मुझे अगर सपोर्ट करना चाहते हैं और सत्य का सपोर्ट देना चाहते हैं तो दें। और मैं तो झुकने वाला नहीं हूँ और ना रुकने वाला हूँ, मैं तो बढ़ूँगा। कदम मैंने बढ़ाया। कुछ लोग मुझे शुरुआत में बहुत सपोर्ट किए, लेकिन अब नहीं लग रहा है कि वो सपोर्ट करेंगे मुझे, ऐसा फील हो रहा है। कोई बात नहीं है, प्रत्येक लोग इस ज़िंदगी में अकेला आता है, चला भी जाता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ आप लोग जैसे मित्र, यार, बहन, भाई सब लोग हैं, तो मैं कमज़ोर कैसे हो सकता हूँ? मैं तो मजबूत हूँ दोस्तों। और आप लोग का प्यार मोहब्बत इतना मिला कि मुझे लगा कि मुझे भी चैनल बनानी चाहिए। मैंने अभी सोचा ही नहीं था चैनल के लिए, कभी नहीं सोचा था। इधर सोचा था कि फ्यूचर में भाई फैलने के लिए तो हमें चाहिए ना कोई डायरेक्शन, यानी कुछ ऐसे मीडिया चाहिए या कोई ऐसा लगाव चाहिए जिससे मैं पहुंच पाऊं। तो मैंने अपना ऑफिशियल चैनल बनाया हूं। इससे बहुत लोग, मैंने एक भी वीडियो इसमें नहीं डाला और लोग प्यार देखिए, करीब 200 प्लस सब्सक्राइबर तुरंत जुड़ गए कि मैं सर से जुड़ना चाहता हूं, मैं पंकज जी से जुड़ना चाहता हूं, कुछ सीखना चाहता हूं, कुछ उनको बताना चाहता हूं। तो दोस्त, मेरी चैनल का सारे कमेंट कभी ऑफ नहीं होने वाले, ये चीज़ मान जाओ। जो टर्न ओवर कर देते नहीं करूँगा, क्योंकि इस दुनिया में जब काम करने आएंगे ना तो अच्छे लोग भी मिलेंगे, कुछ खराब लोग भी मिलेंगे। तो सबकी हिम्मत रखो सुनने का, उनकी बातों को सुनकर उनको उत्तर देने का, तभी आप कुछ कर सकते हो। तो दोस्त, मैं तैयार हूँ, बिल्कुल मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और जितना हो सके परमात्मा भगवान ने, धन्वंतरी भगवान ने मुझे जितना ज्ञान दिया आयुर्वेद में, जितना मैं सीखा, मैं सब शेयर करूँगा। करना भी चाहिए। मैंने एक ऑडियो में बोला था कि एक न एक दिन तो सबको जाना होता है, हम चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़ करके, केवल कुछ यादें रह जाती है। तो दोस्त, मैं एक याद बनाना चाहता हूँ, वो गुरुकुल के रूप में। मेरा कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है कि मेरा नाम पूरे वर्ल्ड में वैसा फेमस हो, नहीं दोस्त। एक ऐसा चीज़ तैयार हो कि ऑथेंटिकल वो काम करे और लोग को ठीक करे, एक सही डायरेक्शन बना पाए। इसके लिए मैं वो बच्चे को लेना चाहता हूँ, अपने ग्रुप में लेना चाहूँगा, जिसे मैं सिखाऊं। आपके भी बहुत सारे बच्चे हों, तो प्रत्येक को रोज़गार की ज़रूरत है, पैसे की भी ज़रूरत है उन्हें। तो आरोग्य तत्व में एक बहुत बढ़िया ये चीज़ प्लान रहेगा कि लोग आके सीखेंगे, गुरुकुल की शिक्षा लेंगे। मैं वो चीज़ फिर से विकसित करना चाहता हूँ, जबकि पूरी हाई स्टैंडर्ड पे हम लोग चल रहे हैं। आज 5G और 6G 7G की बात हो रही है। सारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ब्रांडेड हो चुकी है। अब लोग मिनिमम लाइफ जीना नहीं चाह रहे हैं। फिजिकली मैंने समझो कि खो दिए लोग, सब लोग कंप्यूटर लैपटॉप की ही बात हो रही है। इस आधुनिकता में भी हम अपने पूर्वज का वो धरोहर को खड़ा कर पाए, स्टेबलाइज कर पाए, इसके लिए हमें संगठित होना होगा, एक दूसरे के साथ में साथ चलना होगा, एकता होना चाहिए। हम एक नहीं हो पाते, हम एक दूसरे को खामियां निकालते हैं कि वो गलत है, वो गलत कर रहा है। भाई आप देखो, एलोपैथ पद्धति, पूरे वर्ल्ड के लोग एक साथ हैं, चाहे वो संस्था खराब हो, चाहे उनकी पद्धति खराब हो, लेकिन साथ में हैं। एकता में बल होती है और वो चल रहे हैं। आज उनके सामने हम लोग फीके पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे में एकता नहीं है। हम लोग टूट जाते, बिखर जाते। देखा भी गया है कि अच्छे लोग कभी साथ नहीं हो पाते, इसीलिए अच्छे लोग बड़ा काम नहीं कर पाते कभी कभी, मैं देखा हूँ। लेकिन कुछ बुरे लोग के संगठित जो एकता बहुत जल्दी एक हो जाते हैं और मिल के काम करते हैं
और देखते हैं आगे बढ़ जाते हैं। हमारे बॉडी में देखिए कुछ ख़राब सेल्स होते हैं, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करके एक हो जाते हैं और बॉडी को डैमेज कर देते हैं। कुछ सेल्स जो मिलियन ट्रिलियन सेल्स को डैमेज कर देते हैं। तो मेरा कहना है कि हमें एक होना होगा। अगर भाई शिकायत है, आप कुछ कहना चाहते हो, हमसे कहो ना कि सर आपने एक गलत किया, आप एक गलत कर रहे हो, हमसे प्रश्न बोलो, बात करो, कुछ भी हो। तो मैं दोस्त लास्ट ये बोलना चाहूँगा कि चलिए हम लोग मिल के बातें करते हैं, मिल के सब काम करेंगे। और जहाँ तक आरोग्य तत्व को बढ़ाने की बात है, आयुर्वेद की बढ़ाने की बात है, तो मैं इसके लिए ठान लिया हूँ, सोच लिया हूँ। सब मैंने पहले भी बोला था कि मैंने सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आयुर्वेद को एक मुकाम देकर रहूँगा। एक मैंने प्रतिष्ठित है भाई, आयुर्वेद छोटी मोटी चीज़ नहीं है और मिलना चाहिए। आज ऐसे ऐसे भी सक्सेस स्टोरी आ रहे हैं कुछ, जो हमें भी ताज्जुब कर रहे हैं कि यार इतना आसानी से, इतने कम पैसे में लोग ठीक हो सकते हैं, घर पे ठीक हो सकते हैं। जहाँ पे आपके डॉक्टर बोलते हैं कि भाई अब इसका कोई उपाय नहीं है। कुछ मेरे पास एग्जाम्पल पड़े हैं, वो आपके वीडियोज़ में आएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो मैं अब लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, प्रत्येक बीमारी पे आप लोग सपोर्ट करेंगे कि कौन सी चीज़ पे वीडियो बनाया जाए। मैं सब चीज़ पे बनाऊँगा, हज़ारों प्लांट है उन पे भी वीडियोज़ बनेगी, ऑथेंटिक वीडियो बनेगी कि रियल में जो प्रायोगिक है कि मैंने कौन सी प्लांट के कहाँ पे प्रयोग किया, इससे क्या पाया, मैं वो देना चाहता हूँ। हवा में नहीं कि प्लांट की 10 विशेषता ऐसे बता दिया, पता ही नहीं चला। और उसमें मैं फोर्स करूँगा एक एक प्लांट की पत्तियाँ कि हाँ भाई अगर आपको ये दिक्कत होती है, खांसी होती है, तो इस प्लांट के रूट को आप लो और इमीडिएटली फ़ायदा करेगा। क्योंकि जब आप यूट्यूब पे आते हैं तो बहुत रेमेडीज ढूंढते हैं, खांसी जब हो जाती है पता ही नहीं चलता, उस समय शुरू लगता है कि बहुत सारे रेमेडीज है, जब आपको प्रॉब्लम खड़ा होती है तो कुछ साथ नहीं देती है। तो मैं वैसे नहीं, मैं कुछ फोकस करूँगा कहीं पे नहीं कि अगर आपको बलगमी खांसी है, बलगम आती है, तो आप इस टाइप के हर्ब्स यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपके घर में आपको फ़ायदा होगी। तो फोर्सेबल रहेगी वो चीज़, ताकि कोई चीज़ पे जब फोर्स किया जाता है ना, लाइट अगर किसी पे फोकस करेंगे ना तो लोग उसको देखते हैं। तो जब मेरा वीडियोज़ भी बनेगी, बहुत सारे प्लांट पे मैं वीडियो, क्योंकि हज़ारों प्लांट मेरे पास हैं, उनकी सारे विशेषता जानता हूँ, उनके गुण जानता हूँ, उनको गुणधर्म जानता हूँ, ये सारा लेकर आऊँगा और आप लोग को ज़रूर बताऊँगा। होममेड रेमेडीज हुआ, घर पे हम किचन में क्या क्या रखें, कि फास्ट मान लिया कि किन्हीं को रात में पता नहीं किसको क्या हो सकता है आज के डेट में, तो मैं फास्ट क्या कर सकता हूँ, इस सारी टेक्निक सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। और देखिए मेरे कुछ जानने वाले, इन्होंने कुछ पैसे भी डिपॉजिट किया सीखने के लिए। अभी मुझे बीच में टाइम नहीं मिली, मैं सिखा नहीं पाया हूँ। बेचारे कितने अच्छे हंस करके कि सर मैं तो पैसा जमा किया, अभी तक कुछ मुझे सीखने को मिला नहीं। मुझे दुख होता है और थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन दोस्त, आपने जो मेरे लिए किया ना, उसकी मैं दोगुना चौगुना देना चाहूँगा आपको, कम नहीं होगी। क्योंकि जो देने वाले भी होते हैं ना, तो देना चाहिए। जितना देखो, कोई चीज़ को अगर आप सिमट देते हो तो वो फैलती नहीं है। अपने हाथ को फैला दो ना, तो पूरी कायनात आपको सपोर्ट करेगी। क्योंकि मैं देखा हूँ कि मैंने 2 फार्मूला बना लिया और अपना बेच रहा हूँ, खा रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, किसी को बताया नहीं, वो नहीं फैलती दोस्त, नहीं फैलती। आप जानते हो कि अगर बालू है, उसे रेत को ऐसे पकड़ोगे ना तो फिसल के सब निकल जाते हैं, लेकिन अगर फैला दिया जाए ना तो आराम से ज़्यादा इस पर रेत आएंगे। तो दोस्त, मैं अपने तरकीब को फैलाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं एक दिन फैला दिया तो मेरे नाम हो गए तो नाम अमर होती है, पैसे तो वैसे पैसे पड़े रह जाते हैं। तो चलिए मिल के हम लोग काम करेंगे। आधुनिक भारत में आयुर्वेद को स्थापित करनी है, आरोग्य तत्व जैसे संस्था को स्थापित करनी है, जो एक रियल आयुर्वेद की बात करेगी और ऑथेंटिक आयुर्वेद की बात करेगी, और सफलता मिलेगी, मिल रही है। सो दोस्तों, नमस्कार, साधुवाद आप लोगों को। और मेरे
सारे वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, क्योंकि आएगी बहुत सारे वीडियोस वगैरह, और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप लाइक कर रहे हैं, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। तो दोस्त चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।